5 जुगाड़ू बहू का बारिश में घर। दोपहर का वक्त है। रसोई में बहुएं अपने अपने काम में व्यस्त हैं। तभी अचानक से छत से एक बूंद ललिता के माथे पर गिरती है। अबे ससुरे छप्पर, अभी तो बारिश शुरू भी नहीं हुई और तूने तो अभ्यास चालू कर दिया। ये छप्पर नहीं है, टपक इंजीनियर है। सीजन से पहले ट्रायल रन करता है। अरे अभी तो जून का महीना है। जुलाई में अगर तूफान आ गया तो अम्मा तो रोज कहती है छत गिरने को है। तो गिरने दो, फिर तो हम सब पेड़ के नीचे रैन बसेरा बना लेंगे। सिर्फ बसने से काम नहीं चलेगा, बिजली पानी चूल्हा सब सेटअप करना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, पैसे तो है नहीं। तभी वहां पर उसकी सास आ जाती है और बैठकर कहती है, बेटा जब मैं ब्याह कर आई थी ना, तब ये घर राजमहल लगता था। आज ये महल छप्पर भी नहीं संभाल पा रहा। अम्मा, अब तो छत बस झूलता ही नहीं, बजाता भी है जब हवा चलती है। ये सुनकर हंसी की लहर दौड़ पड़ती है, लेकिन कुछ पल बाद एक चुप्पी छा जाती है। परसों चिट्ठी आई थी, बबलू जी ने लिखा है कि इस महीने भी पैसे नहीं भेज पाएंगे। सिर्फ तुम नहीं गीता, रमेश महेश सुरेश सबके सब जैसे परदेश जाकर भूल ही गए कि उनका भी कोई घर है। मुझे लगता है उन्हें गांव की याद तभी आती है जब मोबाइल में बैलेंस खत्म हो जाता है। अरे कम से कम वो कॉल तो करते हैं। मेरा तो पति वीडियो गेम खेलते हुए भूल जाता है कि शादी हुई है। हे भगवान, क्या दिन दिखा दिया। बहुएं घर चला रही है और बेटे फोटो खींच रहे हैं। अम्मा, मुझे तो सच में डर लगने लगा है। बारिश आई तो छत हमारे ऊपर गिरेगी। बिटिया, सोच रही हूँ गांव के सरपंच से जाकर पूछूं, सरकार की कोई स्कीम है क्या, मरम्मत का पैसा मिल जाए। सरपंच जी से मदद मांगना मतलब मछली से पानी मांगना। वो तो पहले ही हमारी जमीन हजम कर चुका है। मैं एक काम करती हूँ, अपने मोबाइल से पोर्टल चेक करती हूँ, शायद कोई स्कीम ऑनलाइन मिल जाए। और अगर कुछ ना मिला तो तो फिर हम सब मिलकर एक जुग्गी बनाएंगे और नाम रखेंगे 5 बहुओं का पैलेस। ये सुनकर वो पांचों खूब हंसने लगती हैं। उसके बाद सरस्वती ऑनलाइन चेक करती है, जहां उसे निराशा ही मिलती है। इसी निराशा के साथ अगली सुबह हो जाती है, जहां पड़ोसी नत्थू काका घर आते हैं। उनकी धोती आधी गीली थी, हाथ में सरकारी चिट्ठी थी। अरे बहनों, एक सलाह है। अरे बारिश से पहले सरकारी अफसर आने वाले हैं, कुछ मकानों का सर्वे करने। छत को थोड़ा और झुकाओ ताकि उससे ज्यादा टूटा दिखे। काका, अब इससे ज्यादा झुका तो वो छत हमारे ऊपर आ गिरेगी। तो फिर सीधा मुआवजा, और वो भी बिना मेहनत। इसी तरह से सुबह से शाम हो जाती है, जहां घर के आंगन में पांचों बहुएं बैठकर चाय पी रही हैं। तभी अचानक से बादल गरजता है। ये गरज अभी से शुरू हो गई। ये गरज नहीं, अलार्म है। छत संभालो वरना गिरोगे। बिटिया लोग, अब वक्त है सच्चे जुगाड़ का। हमें अपना घर खुद ही संभालना होगा, जैसा आप कहे अम्मा। लेकिन जुगाड़ ऐसा होगा कि बारिश भी शर्मा जाए। इस तरह हंसी गूंजती है, लेकिन कहीं न कहीं डर की परछाई साथ चलती है। धीरे धीरे सभी भीतर चले जाते हैं। छत को एक बार फिर देखती हैं और मन ही मन कुछ ठान लेती हैं। इसी प्रकार 1 महीना बीत चुका है। सुबह का समय है, सभी बहुएं काम में लगी हैं। तभी अचानक से आसमान से पहली बूंद गिरती है। लो, आ गई पहली बारिश। अब टपक टपक का शो शुरू होने वाला है। किसी को लगे तो मत बोलना, लेकिन मुझे लगता है छत खुद खुशी के मूड में है। अगर वो गिरी तो उसकी चिता हम सबकी पीठ पर जलेगी। पिछली रात मैं सपना देख रही थी कि घर गिर गया। सुबह उठी तो सच में छत से मिट्टी गिरी हुई थी। शुभ शुभ बोलो। हमने जो प्लास्टिक शीट लगाई थी उसमें छेद है। अब की बार पानी सोफा पे गिरेगा। मेरे जीते जी अगर छत टूटी तो मैं पेड़ पे झूला बना कर रह लूंगी। बेटा कमाए या ना कमाए, मेरी बहुएं तो खुद घर चलाने वाली है। शायद सास और उन 5 बहुओं को ये पता था कि आज उनकी ये रात नहीं बल्कि काली रात होने वाली है, क्योंकि जिस तरह तूफानी हवाएं बह रही थी, उसी के साथ आसमान में काले बादल गरज रहे थे। बारिश शुरू हो गई है, जहां सभी बहुएं छत के नीचे पानी रोकने की तैयारी कर रही हैं। बाल्टी भर गई दीदी, अब क्या करें?
कढ़ाई ले लो और नहीं तो तवा, आज सब बर्तन काम में आएंगे। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो जाती है। कुछ ही मिनटों में छत जगह जगह से टपकने लगता है। मिट्टी की दीवारें भीगने लगती हैं। हवा अंदर तक घुस रही है। लगता है दीवार भी बोल रही है, मैं जा रही हूँ। अरे छत अगर उड़ गई तो हम सबको पतंग समझकर आसमान में ले जाएगी। अभी राधा ने इतना बोला ही था कि तभी अचानक से एक जोर की बिजली चमकती है और एक ही साथ छत पर गिर जाता है। सभी चीखते हैं, हे भोलेनाथ, बचा ले रे। दीदी पीछे हटो, वहाँ का हिस्सा भी गिरने वाला है। बहुएं फटाफट से सास को सहारा देकर बाहर निकालती हैं। तेज बारिश में सबकी हालत बुरी है। कीचड़, अंधेरा और पानी हर तरफ फैला हुआ है। हमारा घर सब खत्म हो गया। हम कहाँ जाएंगे अम्मा? जहाँ तुम 5 बहुएं हो वहाँ छत की नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है। चलो चले कहीं ऊपर टीले की ओर। घर टूटने की वजह से इस तूफान और बारिश में उन्हें अपना घर बार छोड़कर अपनी जान बचाते हुए वहां से निकलना पड़ता है। वो पांचों बहुएं और सास एक दूसरे का सहारा बनते हुए धीरे धीरे वहां से बचती बचाती आगे बढ़ती हैं। वो गांव में देखती हैं कि गांव तबाही के कगार पर आ चुका है। इस तेज पानी के बहाव में वो एक दूसरे का हाथ और साथ बिल्कुल नहीं छोड़ती। वो साथ साथ चलते रहती हैं। चलते चलते वो एक ऊंचे स्थान पर पहुंच जाती हैं। बहू, उस ऊपर वाले की मेहरबानी है जो हम यहाँ तक सही सलामत पहुँच गए। रात काफी हो चुकी है, हमें इस पेड़ के सहारे ही आज की रात बितानी पड़ेगी। वैसे भी बारिश बंद हो गई है। सास के इस तरह कहने पर वो पांचों बहुएं भी उस पेड़ के सहारे ही आराम करने लगती हैं। इसी तरह से रात से सुबह हो जाती है और वो पांचों उठकर गांव की बर्बादी देखती हैं। बस एक रात ने सब खत्म कर दिया, हमारी मेहनत, जुगाड़, हर चीज। चलो दीदी, टूटे घर से ज्यादा जरूरी है बचा परिवार। मुझे लगता है हमें गांव के ऊंचे हिस्से बड़गांव टीले पर चलना चाहिए। वहाँ कुछ झोपड़ियाँ बनी है। अगर कुछ नहीं बचा तो वहीं से फिर शुरू करेंगे, पर ये तो तय है फिर जुगाड़ होगा। इस तरह सभी बहुएं सास को लेकर बड़गांव टीले की ओर जाती हैं और कुछ देर बाद वो सभी वहां पहुंचती हैं। वहां चारों ओर हरियाली, ऊंचाई और थोड़ी बहुत सुरक्षा है। सब भीगे हुए हैं, ठंड में कांप रहे हैं, पर आंखों में उम्मीद है। अब से यही हमारा नया घर है, बिना छत वाला, लेकिन सपना पूरा करेंगे। आज से हम मकान बनाओ योजना बहु संस्करण शुरू करते हैं। सब हंसती हैं और एक एक करके अपने अपने काम में जुट जाती हैं। कमला बहू पास के जंगल से सूखी लकड़ियां लेकर आती हैं, खाना और छत के सहारे के लिए। तो वहीं गीता बहू खेतों में बिखरे हुए पुराने बोरे, टाट और प्लास्टिक जमा करती है, जिसका इस्तेमाल छत बनाने के लिए होता है। सरस्वती बहू टूटे साइकिल की रिंग, पुराने बांस और प्लास्टिक पाइप्स को जोड़कर एक आधार ढांचा बनाती है। राधा पेड़ की छाल, पत्तियां और मजबूत शाखाएं लाकर दीवार नुमा घेरा तैयार करती है। तो वहीं ललिता सबका मैनेजमेंट करती है, खाना, सुरक्षा और हौसला बनाए रखती है। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत जाता है और इस तरह से जुगाड़ गृह तैयार हो जाता है। अब वहां एक छोटा लेकिन मजबूत, सुंदर झोपड़ी नुमा घर बन चुका है। ऊपर प्लास्टिक शीट है, अंदर चटाई और कोनों में दिए और बीच में एक मिट्टी का चूल्हा है, जिसे लोग बहू कहते हैं। मैंने देखा, वो तो भगवान की कला है। मेरी बेटियां है ये, और आप हमारी टीम लीडर अम्मा। इस तरह समय बीतता है और एक दिन पोस्टमैन आता है और उसके हाथ में सरकारी चिट्ठी और एक छोटा सा पार्सल होता है। बहनों, सरकार की आपदा राहत योजना में जिनके घर तूफान में टूटे हैं उन्हें मुआवजा मिलेगा। हमें भी मिलेगा? हाँ, नाम है ना चमेली देवी और 5 बहुएं। ये सुनकर सभी चौंकती हैं, फिर खुशी से नाच पड़ती हैं। अब हम फिर से गांव में घर बना पाएंगे। वहीं चिट्ठी के साथ एक छोटा सा पार्सल बहुओं के पतियों की ओर से पहली बार मनी ऑर्डर और माफीनामा भी आया था। हमें माफ कर देना, अब से हर महीने पैसे भेजेंगे। आपने साबित कर दिया कि आप बिना हमारे भी घर चला सकती हो और हमारे लिए लड़ सकती हो। अब आए ऊंट पहाड़ के नीचे। खैर, उन नालायकों को कुछ तो अकल आया। ये सुनकर 5 बहुएं हंसने लगती हैं। ऐसे ही 1 महीने बाद गांव में नया घर बन गया है। मजबूत दीवारें, नई छत और दरवाजे पर नेम प्लेट है जिसमें लिखा है 5 जुगाड़ू बहुएं चमेली निवास।
घर में बहुएं पकौड़ी तल रही होती हैं। सास और बहुएं हंसी मजाक कर रही हैं। अब तो छत क्या, सरकार भी तुमसे सीख ले जुगाड़ कैसे होता है। बिटिया लोग, अब अगर बारिश भी आए तो ये छत नहीं टपकेगी। बिल्कुल सही कहा माँ जी। एक घर दीवारों से नहीं, जुगाड़ और विश्वास से बनता है। जहाँ 5 बहुएं हिम्मत से लड़े, वहाँ आंधी भी सिर झुका कर जाती है। अब इसी प्रकार चमेली निवास हंसी खुशी अच्छे से एक साथ मिलजुल कर रहता है। लेकिन जुगाड़ू बहुओं का जुगाड़ अभी खत्म नहीं होता। गंगा और पायल की शादी शहर में बसे 2 भाइयों अनिल और सुनील से हो जाती है। शादी करके जैसे ही दोनों अपने ससुराल आती हैं, तो हाथों में आरती की थाली लिए उनकी सास मधु उनका गृह प्रवेश करवाते हुए कहती है, आओ मेरी दोनों बहू, अब अपने पैरों से इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। जी सासू माँ। इसके बाद गंगा और पायल दोनों ही अपना घूंघट उठाती हैं और कलश को गिराकर अंदर आ जाती हैं और अपनी सास और ननद को देखकर दोनों देवरानी जेठानी कहती हैं, अरे मोरी मैया, हमरी ननन तो एकदम गुलाब के फूल जैसन सुंदर दिखत है। हाँ दीदी, बिल्कुल सही कहत हो। इनके तो देखकर ऐसन लागत है जैसे ही तो अभी अभी गुलाब के पानी से नहा कर आई हो। थैंक यू आप दोनों का। यू कम कम ननन जी। यू कम कम है। ये ननन जी क्या लगा रखा है? मेरा नाम शीतल है, आप मुझे शीतल कहकर भी बुला सकती हैं। भाभी, ये शहर है, यहाँ गांव का गवारपन नहीं चलता, इसीलिए शहर वालों की तरह समझदारी वाली बातें ही करना। पर तोहार दोनों भौजाई तो पहले से ही बहुत चतुर हैं, आप तो बस आगे आगे देखत जाइए। दरअसल अनिल की शादी गंगा से और सुनील की शादी पायल से बचपन में ही एक दूसरे के साथ हो जाती है, क्योंकि उनके पिता ने उनकी शादी बचपन में ही पक्की कर दी थी। अनिल और सुनील के पेरेंट्स तो शहर में आ गए थे, लेकिन गंगा और पायल के पिता गांव में ही रह जाते हैं। उन दोनों की बचपन में शादी तय हो गई थी, इसलिए बड़े होते ही उनके परिवार वालों ने उनकी शादी करवा दी। इन दोनों बहुओं के ससुराल वाले सभी पढ़े लिखे थे, जबकि वो दोनों बहन गांव में रहती थी और वो बस 10वीं तक ही पढ़ी थी। शादी के अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके रसोई में आ जाती हैं और सबके लिए चाय बनाने लगती हैं, लेकिन तभी गैस खत्म हो जाती है। हाय तैया, ई का दीदी, यहाँ तो गैसवे खत्म हुई गवा, अब क्या करें? हाँ गंगा दीदी, हमहू यह सोचत बानी। अच्छा हुआ, देखो वहाँ एक रोड पड़ा है। पायल के इस तरह कहने पर गंगा जल्दी से उस रॉड को उठाती है और चाय के पतीले में डाल देती है, लेकिन तभी रसोई में उसकी ननद शीतल आ जाती है और वो अपनी भाभियों को ऐसे जुगाड़ करते हुए देखकर हक्की बक्की रह जाती है। अरे ये क्या कर रही हो भाभी आप दोनों? वो ननन जी, गैस खत्म हो गवा था ना, तो हम दोनों बहनें अपना जुगाड़ू दिमाग लगाई और बना डाली सबका खातिर चाय। क्या भाभी, आप दोनों पागल हैं? भला रॉड लगाकर कौन चाय बनाता है? अच्छा ठीक है, अब आप जल्दी से सभी को चाय दे दो, लेकिन आगे से अपना ये देसी जुगाड़ मत लगाना। लेकिन शीतल के कहने पर क्या ही होना था, क्योंकि ये तो बस शुरुआत थी। आगे दोनों देवरानी जेठानी क्या क्या जुगाड़ लगाने वाली थी, ये तो कोई नहीं जानता था। एक रोज की बात है, जब जेठानी यानी गंगा घर की साफ सफाई वैक्यूम क्लीनर से कर रही थी, तभी अचानक से वैक्यूम क्लीनर काम करना बंद कर देती है। अरे मोरी मैया, ये बिजली से चलने वाला झाड़ू तो बंद हुई गवा, अब का करी? जल्दी से कौनो जुगाड़ सोच गंगा, ताकि अपना काम बन जाए और हमारे पैसे भी बच जाए। गंगा भी ये सोच ही रही थी कि तभी उसका ध्यान अपने सोसाइटी के बाहर एक पार्क में जाती है, जहाँ एक ताड़ का पेड़ दिखाई देता है। अरे वाह, क्या जुगाड़ू आइडिया आया है हमारे दिमाग में। गंगा सोसाइटी के पार्क में आ जाती है और ताड़ के हरे पत्तों को तोड़ने लगती है। तभी वहां सोसाइटी का गार्ड आकर गुस्से में बोलता है, अरे ओ गंवार औरत, इन पेड़ों को तोड़ने में क्यों लगी हुई हो? अरे ओ हवलदार से दिखने वाले चौकीदार बाबू, आगे ज्यादा अपनी जुबान खोलेंगे ना तो हम देंगे आपको एक उल्टे हाथ का रख के, समझे? और वैसे भी ये पैड तुम्हारी बाप का है का? गार्ड को 4 बातें सुनाकर गंगा ताड़ के घने पत्ते तोड़ लाती है और उन्हें लेकर घर आ जाती है और उनसे झाड़ू बनाकर तैयार करती है और झाड़ू लगाने लगती है। तभी मधु गुस्से में तिल मिलाती हुई गंगा पर बिगड़ने लगती है। क्यों रे गंगा बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू सोसाइटी के गार्ड से लड़कर आ रही है और ये तेरे हाथ में क्या है?
सासू माँ, ये झाड़ू है, झाड़ू, जिसे हमने ताड़ के पत्ते से बनाया है। तभी वहां पर उसकी देवरानी पायल भी आ जाती है। अरे वाह दीदी, आपने तो कमाल ही कर दिया, हम तो मान गए आपको। अरे चुप करो तुम दोनों, भला इतनी कंजूसी करके भी क्या फायदा। हाँ माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, एक दिन आप दोनों की इस चिंदी चोरी ना हमारी इज्जत की बैंड बजा कर ही रख देगी। इस तरह दोनों जुगाड़ू बहुओं को घर वालों ने खूब खरी खोटी सुनाई। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। आप देखिए पायल, हम इन बर्तनों को इतना घीस घीस कर चमकाएंगे कि इसमें हमारा चेहरा भी बिल्कुल आईने जैसा साफ साफ दिखाई देगा। हाँ हाँ दीदी, हमका बिल्कुल अच्छे से पता है। और वैसे भी हम दोनों गांव माँ मिट्टी से ही तो बर्तनवा को धोवत रहे। आज सच माँ जी तो हमसे बहुते खुश हो जाई हैं। ऐसा सोचकर दोनों देवरानी जेठानी अपने बर्तनों को मिट्टी में खूब धोती हैं। तभी वहां पर उनकी नंद शीतल आ जाती है और ये सब देखकर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाती है। अरे भाभी, क्या आप दोनों अपने जुगाड़ू पत्तियों से बाज नहीं आएंगी? अरे ये मिट्टी है, इनमें बहुत से जर्म्स होते हैं। जब घर में डिटर्जेंट रखे हुए हैं तो फिर आप इसे क्यों धो रही हो? जल्दी से इन्हें हटा दो, अगर मम्मी ने देख लिया तो आज आपकी खैर नहीं। शीतल के इस तरह कहने पर दोनों देवरानी जेठानी काफी डर जाती हैं और तुरंत मिट्टी से बर्तनों को धोना बंद कर देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक दिन गंगा का पति अनिल लैपटॉप पर काम कर रहा होता है कि तभी उसके लैपटॉप पर चाय गिर जाता है और वो गंदा हो जाता है, जिस पर वो अपनी पत्नी से कहता है, गंगा इस लैपटॉप और मोबाइल पर थोड़ा चाय गिर गया है, जिससे गंदा हो गया है। तुम एक काम करना, इसे कपड़े से अच्छे से पोंछ कर थोड़ा धूप में रख देना, ठीक है? ध्यान रहे इसमें आज की मीटिंग के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, भूलना मत। जी बिल्कुल हमार सजनवा। ऐसा कहकर गंगा उस लैपटॉप और मोबाइल को वहां से लेकर जाने लगती है। वो उसे लेकर सबसे पहले बाथरूम में जाती है ताकि उसे कपड़ों से साफ कर सके। तभी उसे वहां पर उसकी देवरानी यानी पायल दिखाई देती है, जो वॉशिंग मशीन चला रही होती है। अरे पायल, ये का बवाल है? अरे दीदी बवाल नहीं बल्कि वॉशिंग मशीन है। हमका शीतल दीदी ने बताया कि इमा सारे गंदे कपड़े साफ हो जावत है। साचो में? यानी इसमें हम कोई गंदा चीज डाले वो साफ हो जाई है? हाँ हाँ दीदी बिल्कुल। फिर क्या था, पायल के इतना बोलते ही गंगा के हाथों में उसके पति का लैपटॉप और मोबाइल होता है। वो उसे साफ करने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल देती है। कुछ देर तक वॉशिंग मशीन चलने के बाद उसमें से तेज आवाज आने लगती है और एक शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है, जिससे सारे घर वाले एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और गंगा और पायल से पूछते हैं, अरे बहू ये आवाज कैसी? अब क्या तुमने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया? कुछ नहीं माँ जी। अरे भाभी ऐसे कैसे नहीं, कुछ ना कुछ तो हुआ है। इतनी तेज तेज आवाज आ रही थी, कहीं आप लोगों ने इस वॉशिंग मशीन के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? और ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? एक मिनट हटिए आप लोग। जैसे ही शीतल वॉशिंग मशीन का हाल देखती है वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके अंदर अनिल का मोबाइल और लैपटॉप पूरी तरह से खराब हो गया था। भाभी ये सब क्या है? गंगा ये सब क्या है? मैंने तुम्हें तो बस धूप में सुखाने के लिए बोला था ना। तुम इसके साथ क्या कर रही थी? तुम्हें एक पैसे की भी अकल है? हाँ, क्या चीज को कैसे क्या करना है? तुमने अब तक की मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। सच में एक नंबर के बेवकूफ हो यार, गांव की गंवार हो। हैं? तुम सिर्फ जुगाड़ के नाम पर चीजों को खराब करना जानती हो और कुछ भी नहीं। ओ जेठ जी, इमा दीदी की कौनो गलती नहीं है। हमने ही कहा था इसमें डालने के लिए ताकि वो साफ हो जाए। अरे फिर तो तुम दोनों बेवकूफ हो। ये वॉशिंग मशीन है, इसमें तो सिर्फ कपड़े धोए जाते हैं। आज तुम दोनों ने सच में बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। जब तुम्हें जो चीज बताया जाता है तुम वो क्यों नहीं करती? तुम अपना दिमाग इतना क्यों दौड़ाती हो? मुझे लग रहा है अब तुम दोनों को तुम्हारे मायके भेजना ही होगा, नहीं तो तुम इस घर को ही एक दिन गिरा दोगी। इस तरह पूरे घर वाले दोनों देवरानी जेठानी को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। नहीं नहीं माँ जी, हमका मायके नहीं भेजिए, हमका माफी दे दो। हाँ हाँ, अब से दोनों बहनें कौनो जुगाड़पंती नहीं दिखाएंगी माँ जी। माँ, हम सभी शायद ही बेफजूल ही भाभी को डांट रहे हैं।
भला इन्हें क्या पता, ये तो गांव में रही हैं। शहर के तौर तरीकों से तो वो आज भी अनजान है। हमारा ही फर्ज बनता है कि हम इन्हें अपने साथ एक एक चीज सिखाएं। इसमें जितनी भाभी की गलती है उतनी ही हमारी भी गलती है। शायद तू ठीक कह रही है शीतल। ठीक है, मैं तुम दोनों को तुम्हारे मायके नहीं भेजूंगी, लेकिन ध्यान रहे कि अब से कोई जुगाड़ करने से पहले तुम दोनों हमसे एक बार सलाह मशवरा जरूर ले लेना। हम तुम्हारी आज़ादी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी ना हो कि तुम अपनी अतरंगी दिमाग ऐसे ही चलाओगी। ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, इन्हें भूल जाओ। इस तरह मधु के कहने पर सभी घर वाले गंगा और पायल को माफ कर देते हैं और अब वही दोनों बहुएं भी जुगाड़ूपंती सही जगह पर इस्तेमाल करती हैं, जिससे घर वालों को कोई नुकसान नहीं होता है।